औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं MTH 401 की सीरीज़, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे 9, जिसमें हम पढ़ेंगे जितने भी पीछे लेक्चर्स 8 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उनका मिक्सअप, ठीक है ना। उनका मिक्सअप पढ़ेंगे। कोई एग्जांपल आ जाएगी होमोजीनियस की, कोई नॉट होमोजीनियस की, कोई एग्जैक्ट की, कोई नॉट एग्जैक्ट की, कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई लीनियर इन वाई, कोई लीनियर इन एक्स। समझ लगी बात की। और इसमें थोड़े बहुत क्विज़ भी जो है ना मैं साथ बताऊंगा कि आया कि यहाँ पे पुटिंग करनी है तो ये क्विज़ उसने पूछा हुआ है, यहाँ ये पेपर में पूछेगा। समझ लगी बात की। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ठीक है। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे लिंक को शेयर करें और अपने कैंपस में लाजमी रिकमेंड करें। खानपुर वाले लाजमी, ठीक है ना, लाजमी। और जितने भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं सारे के सारे, लाहौर वाले, इस्लामाबाद, विहाड़ी, मुल्तान, आरफ वाले, ठीक है, इस्लामाबाद मतलब सियालकोट और फैसलाबाद और क्या नाम है लिया, जो बच्चे कमेंट करते हैं ना उनका मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना, लिया, हैदराबाद और कराची और रावलपिंडी और ऐसे करके जितने भी शहर हैं ना जिनके कमेंट आए हुए हैं, देखें मैं उनके नाम ले रहा हूँ। लाजमी आप अपने कमेंट लिखा करें नीचे, फ्रॉम कहाँ से हैं आप, ठीक है ना, लाजमी। और कसूर वाले, ओके हो गया ना। तो चले स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ना वो हमने गौर से देखनी है कि ये होमोजीनियस है, कौन सी है कौन सी नहीं है। डिग्री पहले चेक करते हैं। सबसे पहले आपने डिग्री चेक किया करनी है। चलें, डिग्री इसकी 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो दोनों की डिग्री प्लस कर देते हैं। कितनी आएगी? 2। तो इसका मतलब क्या है? ये इट इज़ होमोजीनियस है। लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आपने थोड़ा माइंड में रखना है, ये मेरा कंसेप्ट है, क्योंकि वहाँ पे तो नहीं ना बताया हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये होमोजीनियस है। जब ये होमोजीनियस होती थी हम क्या करते थे? y=vx पुट करते थे। आपके हैंड आउट्स पर wx उसने पुट किया हुआ है, कोई मसला नहीं। एंड पे जाके आपने वैल्यू लगानी w की, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका नाम आपने 1 क्या देना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। w एज इट इज़ x का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस x एज इट इज़ w का डेरिवेटिव। ये x के रिस्पेक्ट x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो w प्लस x w d क्या आएगा? dw/dx, ओके। तो ये आ गया आपके पास। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1 में पुट कर देनी है। ये w उठा के आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। पहले कटिंग कर लो, पहले x को ख़त्म कर लो। ये x ख़त्म हो गया ना, x स्क्वायर, तो w को उठा के आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है, माइनस करवाना है। फिर आपने एलसीएम लेना है, तो वो क्या आएगा? w का स्क्वायर कट जाएगा, 1/w सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। देख लें, सेम वही तरीकाकार है होमोजीनियस वाला ही। तो देखो क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करोगे क्या आएगा? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करोगे, ये x उधर जाके क्या होगा? 1/x हो जाएगा, और ये इधर dx है, उधर जाके क्या हो जाएगा? नीचे पड़ा होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऑन बोथ साइड आप क्या करोगे? आप इंटीग्रेट कर दोगे फंक्शन को। तो w की पावर यहाँ पे कितनी है? 1, तो 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 और ln x प्लस, ये देखो 1/x का क्या लेंगे? ln x प्लस ln c इज़ एनी कॉन्स्टेंट। तो देन आप क्या करोगे? w का स्क्वायर बाई 2, w का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ln x प्लस ln c। समझ लगी ना बात की। तो देन आपने क्या करना है? देन 2 उधर डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर आपने क्या करना है? पुट y इज इक्वल टू wx, y इज इक्वल टू wx, ठीक है ना। जहाँ पे y है वहाँ पे देखो ना, बात सुनो, जहाँ पे भी w है वहाँ पे आपने वैल्यू निकाल देनी है, क्योंकि आपकी जो एग्जांपल थी वो x और y वेरिएबल में थी। तो w तो यहाँ पे आपका फर्जी वेरिएबल है ना, आर्बिट्रेरी, तो इसलिए आपने w को रिमूव करना है। तो w की वैल्यू निकालनी है, y/x आ गई। पुट जहाँ पे w है वहाँ पे y/x लगा देना है। तो वहाँ पे स्क्वायर था w का, तो y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर इधर ही रह गया, और ये इधर डिवाइड हो रहा जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, 2x² ln x c। समझ लगी ना बात की। इस तरह आपने इसे हैंडल करना है। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। क्विज़ नंबर 1, इस तरह की कोई भी एग्जांपल आपको दे देता है, ठीक है। डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, dy/dx आ जाएगा, ओके। पुटिंग क्या करनी है? इक्वेशन चेक करो, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस है, ये पुटिंग करनी है। y इज इक्वल टू wx, पेपर में vx के साथ दी हो सकती है, किसी भी के साथ भी दी हो सकती है। तो y इज इक्वल टू wx, यहाँ y इज इक्वल टू vx। तो ये कब पुट करते हैं? जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस। कौन सी?
होमोजीनियस, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका आज का क्विज़ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास। एग्जांपल नंबर 2 सेम होमोजीनियस के पैटर्न पे करनी है आपने, खुद सेल्फ करनी है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है आपके पास। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं, ये होमोजीनियस है, नहीं होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल भी आ गई है, ठीक है ना, वेरिएबल भी आ गए, नहीं ये होमोजीनियस नहीं है। तो देन इसे एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो जो dx के साथ फैक्टर होता है बच्चे, वो क्या आता है, m, ठीक है ना। तो इसे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करो, तो वो क्या लिखते हैं हम, my। तो ये कांस्टेंट है 2x, क्योंकि जुज़वी तौर पे कर रहे हैं ना आप डिफरेंशिएट, तो ये कांस्टेंट कंसीडर करोगे x को और y को वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर लगेगा 2y और कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, ये 4xy आएगा। इसी तरह dy के साथ जो फैक्टर होगा बच्चे, वो क्या होगा, n। उसे आपने जुज़वी तौर पे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है x के हिसाब से। तो बच्चे वो क्या आएगा, देखो ज़रा, सबसे पहले पावर रूल लगाओ, 2 2 4 आ जाएगा, 2 शुरू पे चला गया तो आएगा 4xy। तो सो my और nx जो है ना बराबर हैं, तो इसे हम कह सकते हैं ये एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपके लिए एक सेट किया था कि आपने इंटीग्रेशन कर देनी है m वाले फैक्टर को किसके हिसाब से इंटीग्रेट करनी है, इंटीग्रेशन करनी है आपने, करनी है x के रिस्पेक्ट इस फैक्टर की, ठीक है ना। और टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x की किसके हिसाब से करनी है, y के हिसाब से। और इक्वल टू आपके हैंडआउट्स पे c1 उसने कंसिडर किया हुआ है कांस्टेंट को, तो मैंने c1 लिख दिया, यहाँ पे हम c लिखते हैं जनरल, ठीक है ना। तो देखो m की वैल्यू कितनी है, पुटिंग वैल्यू कर दो m की, और टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है ना। 4 इज द कांस्टेंट, स्टार्ट पे चला गया, 1 रह गया अंदर। और किसके हिसाब से आपने इंटीग्रेशन करनी है, x के रिस्पेक्ट करनी है आपने। तो यहाँ पे वाई स्केयर जो है ना, देखो ज़रा ध्यान से, वाई स्केयर और 2 जो है ना कांस्टेंट, वो स्टार्ट में चला गया, बाकी सिर्फ x अंदर रह जाएगा। उसके बाद 3 जो है ना वो भी कांस्टेंट है, तो 3 की अब देख लो इंटीग्रेशन करोगे तो 3x ही आएगी, और इसकी 4y आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू c1 आ गया। और ये देखो ज़रा पावर रूल लगेगा, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 कितना आएगा, 2/2 आ जाएगा ना। देखो तो ये कैंसिल हो गया, तो x² y² - 3x + 4y = c1। समझ लगी ना बात की। तो इस तरह आपने इसे हैंडल करना था। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है ना, मेरी हंसी इसलिए निकली है कि एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो बहुत टेक्निकल है, बड़ी अजीब सी गुंजलें पड़ी हुई हैं। गुंजलें जानते हो ना, जब वो पतंगबाजी करते हैं तो उसकी जो डोर होती है ना, काफ़ी ज़्यादा डोर जो इकट्ठी हो जाती है ना, डोर या धागा होता है, ठीक है ना। तो वो जब इकट्ठा हो जाता है ना, उसे कहते हैं गुंजलें, ठीक है ना। तो इसी तरह ये इकट्ठे होंगी हैं सारी, ठीक है ना। सबसे पहले एक कंसेप्ट आपने लेके आना है, मैंने आपको बताया होगा कि जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ लिखी होती है ना, बटे के फॉर्म में आपको मिलती हैं, तो सिंगल वैल्यू जहाँ पे लिखी होती है ना, बटा उल्टा देते हैं। सिंगल वैल्यू को क्या करते हैं, बटे के नीचे ले जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं वो ऊपर ले जाते हैं बटे के। तो सेम इसी तरह ही है, देखो सिंगल वैल्यू सिर्फ ऊपर पड़ी हुई है और नीचे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले तो बटा उल्टाओ ना, ठीक है। बाद में ये ना तो होमोजीनियस है ना, मतलब कोई भी समझ में नहीं आने वाली, कुछ भी नहीं है। तो अपने पास से कुछ पुटिंग करनी पड़ेगी जो आपको तंग करेगी। ये भी हमने पीछे पढ़ा है, लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा ये, ठीक है ना। तो आपने क्या करना, अपने पास से पुटिंग करनी है ऐसी चीज़ की जो आपको कंफ्यूज कर रही है। मुझे तो जो कंफ्यूज कर रही थी वो कर रहे थे x/y, तो मैंने वो पुट कर दिया, देख लो, पुट w = x/y, ठीक है ना। तो देन क्या करना है, w = x/y, इसे आपने डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू आप कर देना y, ठीक है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, देखो y बटे में पड़ा हुआ है ना, इसके हिसाब से मुझे पता चला था इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस, ठीक है ना। समझ लग रही बात की। उसके बाद क्या करना, ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव dy/dy, ठीक है ना। तो वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा ना, ठीक है ना, सेम है ना, 1 आ गया। तो ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। फिर आप आगे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, और देन आप क्या करोगे, एक्स को इधर प्लस कर दोगे और डिवाइडेड बाय कर दोगे वाई ऑन बोथ साइड, ठीक है ना जी। अगर हम आगे बात करें तो डिवीजन था वाई स्क्वायर, तो वो तो जाकर मल्टीप्लाई हो गया दूसरी साइड पे। और देन यहाँ से आपने ना, बेसिक मैं बता देता हूँ, आपने यहाँ से dx/dy की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो ये अब क्या होगा, -x हो जाएगा, +x हो जाएगा, और देन जो है ना y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे अलग से और इसके नीचे अलग से। तो ये y और वाई स्क्वायर, एक y रह गया, और ये x/y आ गया। अब x/y क्या पुट किया था, w, तो उसकी जगह पे w लग गया, ये वैसे एज इट इज साथ आ रहा है। देन पुटिंग वैल्यूज़, जहाँ से हमने बटा उल्टाया था ना, जहाँ में हमने बटा उल्टाया था, उस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर देनी है। x/y जो है ना, वहाँ पे w लगाना है, और जहाँ पे आपका क्या था,
dx/dy, वहाँ पे आपने ये सारा पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया उसकी जगह पे, ओके। और एक और बात याद रखिएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या करना है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे w = x/y, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने लगाना है wy, ठीक है, ये लगाना है आपने x की जगह पे। तो देन देखो ज़रा y का स्क्वायर ये सारा वैसे ही आ गया 2, यहाँ पे था आपके पास 2, ध्यान से 2x², ठीक है ना, 2x², वहाँ पे क्या लग गया w² y² और EW², देखो ये वैसे ही आ गया, ठीक है ना। तो देन नीचे देखो 2x था यहाँ पे क्या आ गया YW, ठीक है ना, x की जगह पे, और उसके बाद ये y एज इट इज़ वैसे ही साथ आ गया EW² वैसे ही आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर से y² कॉमन आ रहा है वो काट देना आपने, ठीक है ना। तो देन प्लस w इधर हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये मैंने माइनस कर दिया, बाद में आपने एलसीएम देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, w अंदर मल्टीप्लाई करो 2w² EW² आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और देन फाइनल जो है ना वो सिंगल टर्म ये बनेगी, जो कि आपको डायरेक्ट उसने बताई हुई है कि आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ओके। उसके बाद आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर लो, इसे इसके साथ और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, यही काम मैंने किया है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन किया है। देन मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को मद्देनज़र रखूँगा, तो ये जो है ना w वाले और ये w वाले, और ये y इधर पड़ा हुआ है, y इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 1/y की शक्ल में, और ये बटे में चला जाएगा, ठीक है ना। तो देन इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा ऑन बोथ साइड में, ये तो ln हो जाएगा, ये भी ln होगा, लेकिन कैसे होगा ये मैं थोड़ा आपको डिटेल के साथ बताना चाहूँगा, ठीक है ना जी। डियर फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले आपने ये t पुट कर देना है, ये क्या पुट कर देना है, t, इसकी डिफरेंशियल लेनी है आपने, dt लेनी है, देखो ज़रा, पुट t = 1 + e की पावर w का स्क्वायर, तो इसकी dt लोगे ऑन बोथ साइड, dt = कांस्टेंट 0 प्लस, ये अपना डेरिवेटिव खुद होता है, लेकिन पावर का आगे लेना होता है, पावर क्या है w का स्क्वायर 2w, और ये साथ क्या आ जाएगा dw, ठीक है ना। तो dt = 2w, e की पावर आ जाएगी w का स्क्वायर dw, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो इसी तरह ये आपने ये सारी वैल्यू पेस्ट कर देनी है पीछे इसकी जगह पे, तो क्या आएगा देखो ज़रा, यहाँ पे आएगा t, क्योंकि ये t पुट किया है, ये डेरिवेटिव है t का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dt 1/, ठीक है ना, देखो ज़रा ऐसे बनेगा 1/t, मैंने 1 लिख दिया है, और dt आ गया, dt सारे की जगह पे आ गया ये वाले की, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। तो क्या होगा, ये ln ले लेंगे इसका भी, और यहाँ पे ln c लेना है, क्यों बोला, ln काटने के लिए, और यहाँ पे भी ln y आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी है कि 2 ln क्या हो रहे हैं प्लस, तो सिंगल ln लिखना है आपने, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिखना है, ln के साथ ln काटने के लिए, tc = y आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर देनी है 1 + EW का स्क्वायर, t की वैल्यू लगा देनी है, t की वैल्यू लगा दी, ओके। देन आपने क्या करना है, मैंने थोड़ी तरतीब के साथ लिख दिया, y = 1 + EW के w का स्क्वायर और इंटू c आ गया, पुट w = x/y कर देना है, बस ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना, आई होप आपको समझ लगी होगी, ध्यान से आपने समझना ये पॉइंट को, ठीक है ना जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5, तो इसमें अगर हम वेरीफाई करें कि ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ऊपर भी पड़ा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इट मीन कि आपके पास इधर x की पॉलिनोमियल होनी चाहिए थी, तो बस ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे पड़ा हुआ, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर जा रहा है सारा काम। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं ना, तो 1/x × ln x × y = ये पॉलिनोमियल आ गई, तो इट मीन के p(x) का आंसर क्या आएगा, p(x) की वैल्यू ये आ जाएगी, और आपके पास q(x) की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली पॉलिनोमियल, इट इज़ लीनियर इन y। सो हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे e की पावर की फॉर्म में, x के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, तो देन हमारे पास क्या आएगा, p(x) की वैल्यू लगाएंगे, क्या आएगा 1/x × ln x। तो अब क्या कर सकते हैं जी, हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/ln x × 1/x, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, वो आगे पड़ा हुआ है, तो इट मीन कि हम क्या करेंगे, ln x का फिर से ln ले लेंगे, तो वो ln कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर का ln x, ठीक है ना। जिस चीज़ का डेरिवेटिव आगे पड़ा होता है उसकी पावर क्या होती है -1, या बटे में अगर पड़ी होती है वो चीज़, तो उसका हम क्या करते हैं ln ले लेते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। वी नो डैट, वो फॉर्मूला आपने लिखना है, ठीक है ना, जो कि आप के लेक्चर नंबर 8 में मैंने बड़ा डिटेल के साथ ये करवाया तो इंटीग्रेशन इंटीग्रल d
इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला पुटिंग वैल्यू कर देनी है। इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू आई है एल एन एक्स, ये लीनियर किस में था, जिसमें लीनियर होता है वो आप लिखते हो वाई आ जाएगा, ठीक है ना, जिसमें वो लीनियर होता है वो आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू, तो वो क्या थी, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ये देखो ज़रा, ये होती है इस साइड वाली, तो देखो क्यू ऑफ एक्स 3x² ओवर एल एन एक्स, ठीक है ना, तो ये दोनों कैंसिल, तो इट मीन का आपके पास ये बनेगा। और एक और बात याद रखिएगा, ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही होता है, इंटीग्रल और डेरिवेटिव, तो ये भी कैंसिल। देन देखो ज़रा 3 इज़ अ कॉन्स्टेंट, स्टार्ट पे चला गया, x का स्केयर है, पावर में एक ऐड कर देना, वही आप पावर डिवाइड में ले जाओगे, प्लस सी करोगे, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो x का क्यू प्लस सी, और ये आएगा एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, ठीक है ना। तो इसी तरह तरतीब के साथ मैंने लिख दिया जैसे यहाँ डॉट्स के ऊपर है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यू अंडरस्टैंड ना। मेरा एक ही आपको मशवरा है, एडवाइस है कि आप लाजमी तौर पे शुरू स्टार्ट से लेक्चर नंबर 1 से लेकर ना लेक्चर नंबर 9 एक सीक्वेंस के साथ आराम से सुनेंगे ना, यकीन करें इतने कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें इस एग्जांपल में जो क्विज़ आया ना, वो आया बेसिकली कि इस तरह की अगर क्वेश्चन दी जाती है तो आप उसमें लीनियर वेरिएबल ढूंढोगे, तो वो कैसे ढूंढोगे। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर होना चाहिए, जिसमें लीनियर होगा वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। dx है ना, ये इसकी पूरी पॉलिनोमियल यहाँ पे होनी चाहिए, और यहाँ पे कोई भी फैक्टर पड़ा है, चाहे अकेला y ही क्यों नहीं है, तो यहाँ पे 1 तो होगा ना, 1 होगा किसकी पॉलिनोमियल, x की, तो यहाँ पे 1 ओवर x इंटू एल एन एक्स, ये जो पॉलिनोमियल थी ना, ये q ऑफ x की पॉलिनोमियल थी, मतलब वैल्यू थी, ठीक है ना, समझ लगी ना बात किस तरह। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, थोड़ी टिपिकल है, थोड़ी ध्यान से करनी है। पहले इसका नाम आप 1 दे दें, देन आपको पता है dx वाला क्या फैक्टर होता है आपका m, ठीक हो गया ना, उसे आपने जुज़वी तौर पे पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के हिसाब से करोगे पावर रूल लगेगा 2y e की पावर x वैसे आ जाएगा, प्लस 2x एज इट इज़, और y की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, ठीक है ना। तो इट मीन आपके पास आएगा 2y e की पावर x प्लस 2x। थोड़ा मैं तेज़ इसलिए करवाता हूँ क्योंकि सारे बेसिक कंसेप्ट पीछे वाले ही हैं, और दूसरा आप बड़े मैच्योर हो, आपको इंटीग्रेशन की और डिफरेंशिएशन की बड़े अच्छे से पता है कि इसकी पहचान क्या है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप देखो आपका dy जो होता है ना, वो होता है आपका फैक्टर n, तो यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, x के रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव इसका लोगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे इसे, तो आएगा nx इक्वल टू -2x। तो ये तो दोनों आंसर बराबर नहीं आए, तो सो दोनों आंसर बराबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। देन फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो डिवाइड बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड अगर करके देखेंगे ना, तो ये भी फैक्टर वाई स्क्वायर पे आपने डिवाइड कर देना, ये भी वाई स्क्वायर पे डिवाइड कर देना, और ये भी वाई स्क्वायर पे डिवाइड कर देना, और ये भी 0 और 0 ही आ जाएगा, तो ये कैंसिल, और e की पावर x आ गई प्लस 2x, ये देखो ये कैंसिल हो गया पूरा y, और यहाँ पे एक y बचा, तो ये आ गया dx माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर एज इट इज़ dy इज इक्वल टू 0। ओके, तो देन m वाला फैक्टर होगा आपका न्यू m dx के साथ जो होगा वो होगा e की पावर x प्लस 2x ओवर y, ठीक है ना। इसे डिफरेंशिएट करना आपने पार्शली किसके रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट, तो ये पहले आप ऊपर ले जाकर इसकी पावर को -1 करो, बटे के नीचे से निकाल लो ना, तो पावर रूल लगाओ, -1 शुरू पे चला गया, -1 में एक कम किया तो कितना आ गया आपके पास, आ गया माइनस शुरू में चला गया, और y की पावर -2, तो देन इसे पॉजिटिव करने के लिए बटे में ले जाओगे, ठीक है ना। तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आएगा आपके पास क्या आएगा इसका आंसर, सॉरी मैंने ये लिखा हुआ है -2x ओवर y का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देन आपने क्या करना, न्यू dy के साथ देखो ज़रा, -x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर है, तो आपके पास ये आएगा n की वैल्यू, और इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो देन आपके पास पावर रूल लगेगा -2x ओवर y स्क्वायर। सो ये तो एग्जैक्ट हो गया, my इज इक्वल टू nx। मैंने ना शॉर्ट वर्डिंग अपने पास से एक फॉर्मूला बनाया हुआ था माई नेक्स, तो याद रखिएगा एग्जैक्ट का मैंने ये बनाया हुआ था फार्मूला, देखें माई नेक्स, ठीक है ना। तो ये बराबर हो तो एग्जैक्ट होती हैं, अदरवाइज नॉट एग्जैक्ट। ये आपका क्विज़ है आज का, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो इट इज़ एग्जैक्ट, तो फॉर्मूला लगाना है आपने, इंटीग्रेशन करनी है m की, न्यू m की, x के रिस्पेक्ट प्लस टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू c, पीछे वाला सारा कंसेप्ट है। तो m न्यू m की वैल्यू कितनी आई है, ये वाली न्यू m की वैल्यू यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है, e की पावर x प्लस 2x ओवर y, तो टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x कोई भी नहीं है,
कोई भी नहीं है, ज़ीरो आ गया यहाँ पे, तो ये सारा ज़ीरो हो गया। और ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर देनी है और 2x ओवर वाई की इंटीग्रेशन आपने अलग कर देनी, प्लस सी वैसे ही आ जाएगा। तो ये ज़ीरो जो है ना, इसकी ज़ीरो की ज़ीरो ही होती है, वो वैसे ही ज़ीरो आएगा, इक्वल टू सी आपका आ जाएगा। समझ लगी ना बात की जी। डिस्टेंस अगर हम आगे बात करें तो इंडिकेशन आपने अलग अलग कर देनी है। 2 ओवर वाई जो है ना कांस्टेंट है, अगर देखें तो एक्स वेरिएबल है, तो ठीक है ना। तो अब इसकी पावर 1 है, 1 में एक ऐड कर देंगे, वही डिवाइड कर देंगे पावर, ठीक है ना, इक्वल टू सी आ गया। और x का स्क्वायर बाई 2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर ओवर y ये आ गया। और ये एज चीज़ ये इंडिकेशन अपनी खुद होती है, ये वैसे ही साथ आती है, इक्वल टू सी आ गया। ओके, समझ लगी ना बात की। ध्यान से कीजिएगा, बड़ी मेहनत हो रही है आपके लिए, तो ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये बड़ी टफ बुक है, लेकिन बहुत बहुत टाइम लेता है एक लेक्चर, लेकिन फिर भी करना पड़ता है आपके लिए, जस्ट फॉर यू, और इंसानियत के नाते, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दिया है और मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको डिलीवर करूँ, ठीक है ना। ओके हो गया, आपके लिए काम करूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 है, सोच रहा था कि ये आपके लिए छोड़ दूँ, लेकिन ये टेक्निकल है थोड़ी सी। एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक्स कोज एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कोज एक्स इक्वल टू 1। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को आप बिल्कुल अलाउन करो, उसके लिए करना पड़ेगा एक्स और कोज एक्स पे डिवाइड करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया, इधर से आप कैंसिल कर दोगे पूरा, और ये बटे के नीचे अलग अलग मैंने डिवाइड किया है, ठीक है ना। एक्स कोज एक्स और एक्स कोज एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू 1 ओवर एक्स कोज एक्स, 1 उधर पड़ा हुआ, तो ये कैंसिल, और ये साइन ओवर कोज क्या बन जाएगा 10, और यहाँ से कोज और कोज कट गया तो 1 ओवर एक्स आ गया, ठीक है ना। ये इट इज़ लीनियर इन वाई, क्योंकि ये लीनियर है, देखो ये एक्स है तो इधर पोलिनोमियल एक्स की पड़ी हुई है, ये ऊपर वाई है, तो ये लीनियर किस में आ रहा है, वाई में, तो इट इज़ लीनियर इन वाई। सो इंडिकेशन फैक्टर क्या आएगा, ये पोलिनोमियल होगी आपकी पी ऑफ एक्स, तो आप इंडिकेशन करोगे इसकी ई की पावर की फॉर्म में, तो 10x प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो 10x की जो इंडिकेशन होती है वो होती है ln सेकेंड एक्स, और जो 1 ओवर एक्स की इंडिकेशन होती है वो होती है ln x, ठीक है ना। तो देख लो वही किया मैंने, पहले से मैंने इंडिकेशन अलग अलग की, दोनों की इंडिकेशन अलग अलग कर दी, ठीक है। बाद में देखो ln सेकेंड एक्स प्लस ln x, तो लॉग की प्रॉपर्टी, 2 लॉग हैं और दरमियान में प्लस है, तो एक लॉग सिंगल लिख के आप दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो ये ई और लोग आपस में क्या कट जाते हैं। तो ये मैं तरतीब के साथ मैंने लिख दिया एक्स सेकेंड एक्स, समझ लगी ना बात की। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है ना, जिसमें लीनियर होता है वो वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर को क्यू ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स के हिसाब से आपने इंटीग्रेट करना है, और प्लस सीज यानी कॉन्स्टेंट करना है, पुटिंग वैल्यू कर देनी है। इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास क्या था, एक्स सेकेंड एक्स, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू लगा देनी है, और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देनी है 1 ओवर एक्स इंटू कोज एक्स, ठीक है। एक्स और एक्स कट जाएगा, तो ये कोज ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंड, और ये सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये एज चीज़ साथ भागता जाएगा, ठीक है ना। और सीकेंड की इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है 10x प्लस सी, और से ये साथ वैसे ही एज इट इज़ आता जाएगा, और ये फाइनल आपका सोल्यूशन है। अगर मैं एक बात करूँ आपको, सेम मेरा मेथड है, ये सिंपल सा मेथड है, तो देखो एक्यूरेट आंसर भी आते हैं, एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं, तो ये अडॉप्ट कीजिएगा, हम्बली रिक्वेस्ट है, ये अडॉप्ट कीजिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 8 है आपके पास। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है वो मुझे दिखाई दे रही है ए की पावर 2y, इसे पुट कर लेना u आपने, ठीक है ना। इसे आपने u पुट कर लेना, आगे जाके इससे पता चलेगा क्या किस में लीनियर है, या ये क्या चीज़ बन गई है, ये किस तरह की एग्जाम्पल बन गई है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इसे आपने x करना है, क्योंकि देखो इसमें y तो पहले ही पड़ा हुआ है, तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, इसीलिए x के रिस्पेक्ट आपने इसे डिफरेंशिएट करना है। तो du dx इज इक्वल टू, ये अपनी इंटीग्रेशन भी खुद होती है और ये डेरिवेटिव भी खुद होता है, लेकिन इतना है कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर जो है ना इसकी बटे में लिख देते हैं कांस्टेंट, और जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव पावर का लेना होता है। तो 2y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, 2 कांस्टेंट स्टार्ट में चला जाएगा, और y का हम x के रिस्पेक्ट लेंगे तो dy बाई डी एक्स, 2 आप फिर कांस्टेंट है स्टार्ट में भेज दो, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। लेकिन आपको वैल्यू जो चाहिए ना, आपको वैल्यू चाहिए इतने फैक्टर की, e की पावर 2y dy बाई डी एक्स की, तो वाफर उधर पड़ा हुआ है 2 को डिवाइड करवा दो, ठीक है ना, समझ लगी बात की। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, ये भी वैल्यू, ये सारे की वैल्यू और u की वैल्यू सारी आपने 1 में पुट कर देनी है, तो x वैसे ही साथ रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई, देखो सारे की वैल्यू कितनी है 1/2 du dx, ठीक है ना। तो प्लस ये किसके बराबर है, u के, ये u आ गया, और ये वैसे एज इट इज़ आ गया, यू अंडरस्टैंड। तो बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली du dx चाहिए,
तो वाफर पड़ा हुआ है x और 1/2। तो मैंने क्या किया, डिवाइड करवाया किस पे, x पे ऑन बोथ साइड। तो x पे डिवाइड करोगे तो ये आएगा u/x, और इधर आएगा, देखो इधर क्या आ जाएगा, ln x/x मल्टीप्लाइड बाय 1/x आ जाएगा, ठीक है। और वाफर पड़ा हुआ है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा 2/x इंटू यू इज इक्वल टू 2 ln x ओवर, देखो ना दोनों मल्टीप्लाई हो गए, एक्स स्क्वायर हो गया। समझ लगी ना बात की। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लीनियर किस में है, यू में लीनियर आ रहा है। किस में लीनियर आ रहा है, यू में। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जब निकालेंगे ना, तो e की पावर की फॉर्म में जो इंटीग्रेशन करेंगे वो करेंगे हम 2/x की, x के रिस्पेक्ट। जी अगर आप बात करें तो वो लीनियर है किस में, यू में, तो उसके साथ 2/x जो ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसकी p ऑफ x की वैल्यू है, ठीक है। उसके हम इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर की फॉर्म में x के रिस्पेक्ट, तो वो आएगी आपके पास ln x, 2 कांस्टेंट है, तो 2 जो है ना वो ऊपर चला जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है x के, तो e और लॉग कट जाएंगे, x का स्क्वायर आएगा। इस तरह ये आपने फार्मूला लगा देना है और फार्मूले में वैल्यू पेस्ट कर देनी है, इंटीग्रेशन फैक्टर लगा देना है, और जिसमें वो लीनियर था u में, और इधर आपने q ऑफ x की वैल्यू लगा के इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ काट के 2 ln x आ जाएगा, ठीक है ना। अब ln x है, इसकी इंटीग्रेशन होती नहीं है, लेकिन अगर 1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये होता है कि जिसकी इंटीग्रेशन नहीं होती वो आपने एज इट इज छोड़ देना है, जिसकी इंटीग्रेशन होती है 1 की तो इंटीग्रेशन होती है ना, वो आपने उसकी इंटीग्रेशन के अंदर ले जाना है, माइनस बड़ी इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है कि जो आपने एज इट इज छोड़ा है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। ln x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x, और 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वो आएगी x, वो लिख देना है। देखो आपने करना क्या है, आपने डेरिवेटिव लिखना है पहले का, और ये जो इसका आंसर आएगा ना इस इंटीग्रेशन का 1 का, वो आपने इस इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ पे लिखना है। तो x और x कट गया, 1 रह गया, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी आपके साथ से, क्या आनी चाहिए, x आनी चाहिए, x आ गई प्लस c, और ये वैसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। पुट u की वैल्यू लगा देनी है, u की वैल्यू यहाँ पे लगाओगे e की पावर 2y, बस ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड। इसके बाद आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 9, सेम एग्जाम्पल नंबर 8 के पैरा कदम पे चलना है आपने, ठीक है ना। तो सेम ये आपने सेल्फ करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है ना वो थोड़ी टिपिकल है, थोड़ा मुझे मतलब तकरीबन 10 मिनट लगे इसे रफ़ करके ड्रा करने में, आपके लिए इजी कर सकूं। तो करना क्या है, सबसे पहले गिवन है आपके पास ये वाला, इसका नाम 1 क्या देना है, पुट कर देना है आपने u इज इक्वल टू ln 10y, ln 10y, ठीक है ना। ln 10y करोगे ना, एक बात याद रखना हमेशा, ln वाला कोई भी ऐसा फंक्शन आता है ना उसे पुट कर लेते होते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे फंक्शन एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x के हिसाब से क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे dy/dx निकालना है, तो du/dx, तो देखो ln के आगे जो पड़ी होती है चीज़ वो बटे के नीचे चली जाती है, लेकिन दोबारा फिर उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो 1/10y और इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 10 का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एंगल का दोबारा फिर लेना पड़ेगा, एंगल क्या है y, तो dy/dx। तो देन 1/10 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके कोट बन जाएगा, कोट y, और सीकेंड स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/cos स्क्वायर y, क्योंकि ये हमने कटिंग शटिंग करनी है इसकी, और ये dy/dx आ जाएगा उसके साथ। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, ऑल वैल्यूज पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में, ओके। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें तो आपने वैल्यू निकालनी है पहले dy/dx की, ध्यान से वैल्यू निकालनी है केयरफुली, ठीक है ना, ध्यान से। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1 करनी है, इसकी वैल्यू भी आपने 1 में पुट कर देनी है, और आपने जो u आपने लेट किया है ना वो भी आपने उसकी वैल्यू भी उसमें पुट कर देनी है, ठीक है ना। तो देन देखो ज़रा आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2x cos 2y मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर y ओवर कोट y मल्टीप्लाइड बाय du/dx इज इक्वल टू 2x माइनस u ln 10y की जगह पे, ठीक है ना। तो देन cos 2y को हम कैसे लिख सकते हैं, sin 2y बटे में ले जाकर, ठीक है। उसके बाद कोट को मैंने थोड़ा बाहर लिख दिया 1/cot y करने के लिए, समझ लगी बात की, बस यही काम किया। अब sin 2 थीटा, चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर, वहाँ से है ये 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे y है तो लगा देना आपने 2 sin y cos y मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर y मल्टीप्लाइड बाय 1/cot किसके बराबर होगा, 10y के, और du/dx वैसे एज इट इज साथ जाता जाएगा। देन क्या करना है, 2 के साथ 2 कैंसिल कर देना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है ये है कि साइन y को साइन y के साथ 10 है ना, 10y को आप लिख देना साइन y ओवर cos y, साइन y के साथ साइन y, कोस एक ये कोस और एक ये कोस, पूरे का पूरा ये कट गया,
समझ लगी बात की ना, ये पूरे का पूरा ही कट गया, सिर्फ x बचा और डी यू डी एक्स बचा इज इक्वल टू 2x माइनस यू, देख लें। ओके, समझ रही बात की। तो देन आपने करना क्या है, u को उठा के आपने इधर ले आना, प्लस कर देना है, ये आपने डिवाइड डी यू डी एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, डिवाइड ऑन बोथ साइड आपने x कर देना है, तो ये डी यू डी एक्स प्लस डी यू डी डिवाइड बाई यू डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स के साथ एक्स कैंसल, ये 2 आ गया। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x इंटू यू, इट इज़ लीनियर इन यू, इट इज़ लीनियर इन यू। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे इसका 1/x के हिसाब से, तो वो आपके पास x आएगा, ठीक है ना। समझ तो लग ही रही है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, बन गया यहाँ से। सो आपने फॉर्मूला लगा देना, पेस्ट कर देना, ये वाला इंटीग्रेशन फैक्टर x आ गया मल्टीप्लाइड बाय जिसमें वो लीनियर वो आ गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर x आ गया। q ऑफ x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, ओनली 2, तो वो आ गया यहाँ पे 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट, स्टार्ट पे चला गया। x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x का स्क्वायर बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, x का स्क्वायर प्लस c रह गया, ठीक है। x इधर आके डिवाइड हो गया, x के साथ x स्क्वायर जो है ना एक कट गया, प्लस x ऊपर जाके क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, और u की वैल्यू लगा देनी है ln tan y। समझ लगी ना बात की। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो इस एग्ज़ाम्पल को सबसे पहले ये माइंड में रखना है आपने, एग्जाम्पल नंबर 11 को, कि इस लेक्चर की सबसे टफ तरीन और सबसे कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल जो एग्ज़ाम्पल है वो यही है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले करना क्या है, आपने करना ये है कि x प्लस वाई को ना आपने एक न्यू वेरिएबल पुट करना है, क्या है, एक न्यू वेरिएबल पुट करना है। फिर आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, क्यों करना है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू डी यू डी एक्स आ जाएगा, और इसका x के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, और ये वैसे आ गया। अब देखो ये हम अगर उठा के इधर माइनस करवा दें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, देख लें। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, यू की और इसकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सारी पीछे लगा देनी है। तो जब पीछे लगाओगे वैल्यू डी यू डी एक्स -1 इतनी की जगह में देखो ना, इसकी जगह में ये आ गया, और x प्लस वाई की जगह में u आ गया, +1 एज इट इज़, ये दोनों कट गए, तो आंसर आपके पास ये बना लास्ट पे। तो ये तो बर्नौली इक्वेशन है ना। बर्नौली इक्वेशन कैसे पता चलता है कि यहाँ पे u और x का, x और y का ऐसे कर लें, हमने ऐसे पहचान रखी थी, इसका कम्बिनेशन इधर बड़ा होता है, हालांकि इधर सिर्फ और सिर्फ x की पॉलिनोमियल होनी चाहिए, तो यहाँ पे u और x दोनों का कम्बिनेशन आ गया यहाँ पे। तो ये तो बर्नौली है, विच इज़ बर्नौली, सो डिवाइड बाय यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो डिवाइड बाय यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्यों करेंगे, देखो यहाँ से हमने ये ख़त्म करना है यू स्क्वायर को, यहाँ पे x की पॉलिनोमियल रहनी चाहिए, तो ये इधर डिवाइड होगा और इधर भी डिवाइड हो जाएगा। ओके ओके, 1 ओवर यू स्क्वायर और u ओवर यू स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 3x, तो ये कैंसिल होगा, 1 ओवर u आ गया, और ये 1 ओवर u का स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस u की पावर 2 हो गई। ओके, तो देन आपने क्या करना है, आपके पास वो लास्ट पे इसकी वो इक्वेशन बनेगी, उसका नाम आपने 2 कह देना है। और देन हम क्या करते थे, देखो इधर ये बड़ी पावर है, माइनस वाली जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है ना, तो पुट करना है w इज इक्वल टू यू इनवर्स u की पावर -1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, क्योंकि आपने वैल्यू निकालनी डी यू डी एक्स की, तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में एक कम करेंगे तो ये आएगा -u की पावर -2 डी यू डी एक्स। तो आपको तो वैल्यू चाहिए किसकी, आपको तो वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ माइनस के अलावा, तो ये माइनस उठा के आपने इसके साथ लगा देना यहाँ पे, तो देन आपके पास ये वैल्यू बन गई, एडजस्ट हो गई। तो देन आपने क्या करना है, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 2, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 2 कर देनी है, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो देखें ज़रा, आपके पास ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे डी डब्ल्यू डी एक्स होना चाहिए, माइनस कॉमन ले लें, अंदर वाली लैम्प चेंज हो जाएंगी, और ये माइनस उठा के इसके साथ लगा दें, ठीक है ना। तो देन हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, प्लस -1 w, ठीक है ना। तो देन देखो ज़रा, ये लीनियर जो है ना w में, w और ये x का पॉलिनोमियल, तो इट इज़ लीनियर इन w, तो इंडिकेशन फैक्टर जो निकलेगा ना वो -1 का निकलेगा। तो -1 का निकलने का मतलब क्या होगा, आपकी इंडिकेशन इसकी आएगी e की पावर -x। फार्मूला पेस्ट कर देना है, फार्मूला लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इंडिकेशन फैक्टर जो है वो लगा देना है, w वैसे आ जाएगा, और इंडिकेशन फैक्टर ये आ गया, और ये q ऑफ x की वैल्यू आ गई। q ऑफ x आपके पास क्या था यहाँ पे, -e की पावर 3x। ओके, ये वैसे आ गया, कट गया, और ये दोनों की बेस सेम है, ये प्लस माइनस माइनस शुरू पे चला गया, और बेस सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो क्या आएगा 3x प्लस -x, तो कितना आएगा 2x। तो इसकी इंडिकेशन ये खुद ही है, लेकिन बटे में 2 चला जाएगा, प्लस c, और w जो है, w किसके बराबर था, w था हमने पुट किया था u की पावर -1,
वो लगा दिया, ठीक है ना, ओके हो गया, समझ लगी बात कि ई की पावर माइनस एक्स को बटे में ले गया प्लस करने के लिए, और उधर इधर डिवाइड और जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो ई की पावर एक्स इधर आ गया और सी के साथ भी आ गया। तो यू की इन्वर्स को हम क्या कर सकते हैं, 1/u कर सकते हैं ना। तो 1/u कर दिया और u क्या पुट गया था x प्लस वाई, और ये हमने सोल्व कर दिया, दोनों की बेस सेम है तो आ गया 3x माइनस e की पावर x, ठीक है ना, 3x प्लस ये वैसे एज इट इज़ आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन गया। ओके, अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 12। सबसे पहले आपने इसका नाम 1 क्या देना है, फिर आपने ये पुट कर देना है u, फिर आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। तो डी यू डी एक्स इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट स्टार्ट पे डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स प्लस 1 इज़ अ कॉन्स्टेंट, 0 हो गया, ठीक है। 4 आ गया इधर वहाँ पर 4 बड़ा होगा इधर तो 4 से जाके माइनस हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है ना, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1। तो देन आपके पास ये कंडीशन बनेगी और ये -4 जाके प्लस हो जाएगा, और ये बड़े के नीचे अंडरस्टूड 1 पड़ा होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे इसके साथ और इसे इसके साथ, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ये उठा के आपने इधर ले जाने और ये अलोन रह गया, ठीक है। तो इंडिकेशन आपने ऑन बोथ साइड अप्लाई कर देनी है। तो 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 का स्केयर, तो इसे मैंने 2 का स्केयर लिख दिया। ये तो किसका फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स का। तो 1/a टेन इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पे x की जगह में u है, u/a की जगह पे 2 है, तो इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन x आगे प्लस c। तो ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जाके मल्टीप्लाई हो गया 2x प्लस 2c। तो पुट आपने कर देना u इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 और एंड 2c इज इक्वल टू c1 कर देना कॉन्स्टेंट। 2c की जगह पे कोई कॉन्स्टेंट और आप आर्बिट्रेरी लगा दें, तो देन u की जगह में उसकी वैल्यू आ गई और 2c की जगह पे आप c1 लगा दिया आपने। तो टेन इनवर्स हो जाकर 10 हो गया, तो 10 2x प्लस c1 और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। ओके, समझ लगी ना बात की जी। डिस्टेंस अगर हम आगे बात करें तो एग्जांपल नंबर 13 है। सबसे पहले आपने क्या करना है, x प्लस वाई को आपने u पुट कर देना है। यहाँ से भी आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट करेंगे तो ये 1 ही आएगा और ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और ये 1 है प्लस हो रहा है तो जाकर माइनस हो गया, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और जो u की वैल्यू है, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, सेम एक पैटर्न, और u स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, u का स्केयर इसके साथ भी जुड़ गया और माइनस u का स्केयर इक्वल टू a का स्केयर, ये उठा के इधर प्लस कर दो, ठीक है। समझ लग रही बात की। तो देन आपने क्या करना है, इसे आपने इधर मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और ये उठा के आपने इधर ले आने इस साइड पे। तो a का स्केयर प्लस u का स्केयर ऊपर u का स्केयर, डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। समझ लगी बात की, इस तरह आपने करना है। ओके, बाद में ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर और नीचे डिग्री सेम है, u का स्केयर नीचे भी u का स्केयर है, तो उसे आपने पहले डिवाइड करना है। 10th का मेथड है चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, और फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन, उस तरीके के साथ, ठीक है। इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा u का स्केयर प्लस a का स्केयर, लेकिन हम क्या करते हैं, लामते चेंज कर देते हैं ना, तो ये लामते चेंज हो गई, ये कट गया तो नीचे आ गया माइनस a का स्केयर। ओके हो गया। इसे आप लिखते कैसे हैं, क्लॉकवाइज। क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज, ऐसे। तो 1 पहले लिखना है, बाद में माइनस a स्केयर और बटे में ये आ जाएगा, और डी यू इज इक्वल टू ये 1 वैसे आ रहा है साथ। अब इंडिकेशन अलग अलग कर देनी, 1 की इंडिकेशन अलग कर देनी है और इस फैक्टर की इंडिकेशन अलग कर देनी है। ये एक a स्केयर कॉन्स्टेंट स्टार्ट पे चला गया, 1/a स्केयर प्लस u स्केयर और डी यू आ गया। ये तो फिर टेन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, 1/a टेन इनवर्स u/a, ठीक है ना, u/a, और ये a और ये a स्केयर के साथ कैंसिल और a बच गया। टेन इनवर्स u/a इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 की इंडिकेशन क्या आ गई, x के रिस्पेक्ट x आ गई, x प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल ये चीज़, और पुट u की वैल्यू आपने कर देनी x प्लस वाई, जो हमने शुरू में की है। तो आ गया x प्लस वाई माइनस a टेन इनवर्स x प्लस वाई/a इज इक्वल टू x प्लस c। समझ लगी ना बात की, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन गया। ओके, ऐसे आपने ध्यान से कर लेना है, और ध्यान से एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को आप नोट आउट करते जाएं। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करें तो वो आपने खुद करनी है, वो सेल्फ है आपके लिए, जैसे 13 की है वैसे। लेक्चर अब देखें, लेक्चर अख्ताम को जा रहा है, तो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपने कौन सी एग्जाम्पल किसके साथ लिंक है, ठीक है ना, ये ध्यान से आपने करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 है, वाई डैश प्लस 1, वाई डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, ई की पावर माइनस इन, देखो ब्रैकेट लगी वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, इंटू साइन एक्स। तो आपने ये चीज़ जो है ना, इसे पुट कर देना u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ से वैसे ही आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने वाई प्राइम के बराबर लिख दिया है,
तो पुटिंग आपने वैल्यू कर देनी है किस में, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, ठीक है ना, इसका नाम है 1। ओके हो गया, समझ लगी बात की। तो देखो यहाँ पे आप जब लगाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे तो क्या लगाएंगे, डी यू डी एक्स -1, तो +1 पहले ही पड़ा हुआ कट जाएगा, तो डी यू डी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस यू हो जाएगा और साइन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये जो है ना ये ई की पावर माइनस यू है, ये उठा के आपने इधर ले जाना है और ये डी एक्स आपने उधर ले जाना है साइन एक्स के साथ, तो देन ये ऊपर ले जाकर आप प्लस भी करोगे पावर को और इसकी इंडिकेशन भी ले लो ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये अपनी इंडिकेशन ये खुद ही है ई की पावर यू, और साइन की इंडिकेशन जो होती है वो माइनस कोस एक्स होती है और डेरिवेटिव जो होता है वो प्लस कोस होता है, ठीक है। तो प्लस सी इज एनी कांस्टेंट। ओके हो गया। बाद में आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड लेना है, तो पावर जो होती है वो शुरू में चली जाती है और यहाँ से आप देखो ln e जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। तो शिफ्ट दबा के लॉग दबाइएगा, फिर आप ई दबाइएगा, ठीक है ना, बड़े वाला ई, तो 1 आएगा इसका आंसर। तो ये यूज़ इक्वल टू आपके पास ये आंसर आ गया। ये मोड में आपके हैंडआउट्स पे लिखा हुआ, मैंने मोड में लिखा है। तो यू की बाद में आपने x + y = ln वैल्यू लगा देनी है, ठीक है ना, x + y यू की वैल्यू जो हमने शुरू में पुट की थी। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो एग्जाम्पल नंबर जो 16 है वो बच्चे सेल्फ आपने खुद करनी है, ठीक है ना, ईजी है, वो कर सकते हो आप। बाद में अगर 17 की बात करें, लास्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे dx पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 1 हम कर सकते हैं, √1 पड़ा होगा, तो ये तो जाके आपने डिवाइड करवा देना है और ये इक्वल टू 1 आ गया, इसका नाम 1 कह देना है। पुट करना है x + y = x + y को v पुट करना है। यहाँ से देखो इसकी इंडिकेशन डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 1 + dy/dx, ठीक है ना। तो देन क्या होगा, ये 1 तो जाके माइनस करवा देना, dy/dx का आपके पास क्या आंसर आया, ये वाला, पुट इन 1 कर दें। 1 में करेंगे ये आएगा, cos v को अंदर मल्टीप्लाई करो, cos v dv dx माइनस cos v = 1, ये माइनस cos v तो जाके प्लस हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये आपने इधर डिवाइड करवा देना है, dv वैसे ही रहेगा और ये उधर जाके आप मल्टीप्लाई करवा दोगे। बाद में आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड अप्लाई कर देनी है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे आपने डिवाइड करना है, ये बाई रखोगे, ये अंदर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cos v +1 आएगा, नाम से चेंज करोगे ये कैंसिल -1 आ गया, ठीक है। देन आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज लिखोगे, 1 पहले -1 ओवर 1 + cos v, ठीक है। इंटीग्रेशन आपने दोनों फैक्टर की अलग अलग कर देनी है, इसकी अलग कर देनी है और इसकी आपने अलग कर देनी है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। लेकिन ये बात याद रखिएगा, 1 + cos v, ये आपके पास हाफ एंगल फार्मूलाज, 2 cos v/2, यहाँ पे 2 होता है, 2v/2 होता है, असल में फॉर्मूला ये होता है 1 + cos 2θ/2 = cos θ का स्केयर। अगर यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, साइन आ जाता है, क्या आ जाता है, साइन का स्केयर आ जाता है। तो देन ये देखो आपके पास ना तो यहाँ पे 2 है v के साथ और ना ही यहाँ पे 2 है, तो इट मीन ये 2 उधर जाके क्या होएगा, मल्टीप्लाई, और ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन कि ये 2 cos v/2 आएगा, ठीक है। तो cos ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंड स्केयर, और ये 1/2 स्टार्ट पे चला गया। सीकेंड स्केयर की इंडिकेशन क्या होती है, tan v/2, लेकिन एंगल की दोबारा लेंगे तो वो इंडिकेशन के हिसाब से डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो v - tan v/2 = x + c, v की वैल्यू लगा देनी है आपने, x + y, ठीक है ना। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। आई होप आपको लेक्चर समझ लगी होगी और अच्छे से समझ लगी होगी और ध्यान से तैयारी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिएगा और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे लिए लाजमी जो है ना वो लाइक लाजमी कर दिया करें, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। तकरीबन 3 घंटों में ये लेक्चर क्लियर हुआ है, तकरीबन 3 से 3.5 4 भी कह सकते हैं। 2 दिनों में 2-2 घंटे मैंने ये लगा के लेक्चर आपके लिए कवर किया है, लेक्चर नंबर 9 जो कि 17 एग्जाम्पल पे कंसिस्ट करता है। तो दुआ में याद रखिएगा, हम आपकी दुआओं के बड़े ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि आपने दुआ नहीं करनी तो किसने करनी है। अल्लाह हाफिज़।